नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे जो क्लासिफिकेशंस हैं एयरप्लेन इंजन्स की वो क्या होती हैं। अगर हम बात करें, इसके अंदर दो मेन कैटेगरी होते हैं जिसको हम क्लासिफिकेशन बोल रहे हैं कि वो किस तरह से थ्रस्ट को जनरेट करेंगी, उसी हिसाब से उनको क्लासिफाई किया जाता है। सबसे पहली बात करें वो होता है इंटरनल कंबशन इंजन। इसका अगर सिंपल सा एग्जांपल लें, आपने मोटरसाइकिल्स के अंदर, कार के अंदर ये इंजन देखे होंगे। इंटरनल कंबशन का क्या मतलब है, सिलेंडर के अंदर ही जो फ्यूल है वो बर्न होता है, हॉट गैसेस बनती हैं और वो पिस्टन को धकेलती हैं। अब इसके अंदर अगर एयरप्लेन्स के अंदर हम देखें, जो कॉमन टाइप है वो रेसिप्रोकेटिंग इंजन होता है। रेसिप्रोकेटिंग इंजन जैसा कि हमने बात की, इसके अंदर पिस्टन जो है अप और डाउन मूव करता है सिलेंडर के अंदर, कंप्रेस करता है एयर फ्यूल मिक्सचर को, वहाँ पर कंबशन होता है, इग्निशन होता है और हॉट गैसेस एक्सपेंड होती हैं जो कि पिस्टन को धकेलती हैं। और पिस्टन जो है हमारा आगे कनेक्टिंग रोड के थ्रू क्रैंकशाफ्ट से जुड़ा होता है, यानी कि क्रैंकशाफ्ट को मोशन मिलता है। जो प्रोपेलर होता है वो कनेक्ट होता है क्रैंकशाफ्ट से, जो कि थ्रस्ट को जनरेट करता है, एयर को पुश करके बैकवर्ड पुश करता है जिससे कि थ्रस्ट मिलता है। तो इस तरह से रेसिप्रोकेटिंग इंजन काम करता है। लेकिन ये जो इंजन है स्मॉलर एयरप्लेन्स के अंदर जो है यूज़ किया जाता है। दूसरी बात करें एक्सटर्नल कंबशन इंजन की, इनको हम जेट इंजन भी बोलते हैं। ये जो इंजन होते हैं इनके लिए हमें एक एक्सटर्नल सोर्स रखना पड़ता है जहाँ पर हम फ्यूल को बर्न करते हैं, एयर को हीट करते हैं और फिर जो है वो एयर एक्सपेंड करती है और हाई वेलोसिटी पर उसको एक्सपेल किया जाता है ताकि थ्रस्ट क्रिएट हो सके। अब यहाँ पर दो मेन कैटेगरी आ जाती हैं जेट इंजन की। सबसे पहले टरबाइन इंजन्स। टरबाइन मतलब इसके अंदर क्या होता है, एक रोटेटिंग टरबाइन होता है, उसको जो है पावर दी जाती है हॉट गैसेस के द्वारा। जो हॉट एग्जॉस्ट होता है जो कि कंबशन चैम्बर के अंदर फ्यूल बर्न होता है वहाँ से हमें मिलता है, तो वहाँ से रोटेटिंग टरबाइन को पावर दी जाती है। अब ये टरबाइन क्या करता है, उन हॉट गैसेस से पावर को एक्सट्रैक्ट कर लेता है और इसका जो पावर का यूज़ है कंप्रेसर को चलाने में भी हम करते हैं, यानी कि जो टरबाइन एक्सट्रैक्ट निकलेगा उस पावर को हम कंप्रेसर में भी यूज़ कर लेंगे। कंप्रेसर क्या करता है, एयर को कंप्रेस करके दोबारा से कंबशन चैम्बर में भेज देता है जिससे कि एक साइकिल बनी रहती है, कंटिन्यूस साइकिल। और जो टरबाइन है उसके ऊपर हॉट गैसेस एक्सपेंड होती रहती हैं और टरबाइन जो है रोटेट करता रहता है। बात करते हैं टर्बोजेट इंजन की। टर्बोजेट इंजन में क्या होता है, जो हॉट एग्जॉस्ट होता है जो कंबशन चैम्बर से हमें मिलता है उसको डायरेक्टली एग्जिट कर दिया जाता है एक इंजन नोजल से, जिससे थ्रस्ट मिलता है, यानी कि थ्रस्ट जनरेट होता है इसके कारण से। अगर टर्बोजेट इंजन की बात करें तो सिंपल डिज़ाइन होता है, लेकिन फ्यूल एफिशिएंसी देखें इसकी वो काफ़ी कम होती है दूसरे तरह की जेट इंजन से। पहले इसको जेट जो एयरक्राफ्ट है उसमें यूज़ किया जाता था और कुछ मिलिट्री एप्लीकेशंस थी जहाँ पर इस तरह के इंजन थे, वहाँ पर यूज़ किया जाता था। उसके बाद बात करते हैं टर्बोफैन इंजन की। ये जो है मोस्ट कॉमन जेट इंजन है जो कि आज यूज़ किया जाता है। इसके अंदर क्या होता है, जो एक टर्बो फैन होता है, आपने देखे होंगे जो एयरप्लेन है उनके आगे एक फ़ैन की तरह का लगा होता है साइड में। तो इसका ऑपरेशन अगर हम देखें ये टर्बोजेट की तरह ही है, लेकिन यहाँ पर जो टर्बो फैन है वो बाईपास करता है कुछ कंप्रेस्ड एयर को अराउंड द कोर। अगर हम बात करें बिफोर एग्जिटिंग द इंजन नोज़ल, तो इसके अंदर ये काम होता है। जो बाईपास एयर होती है वो जनरेट करती है एडिशनल थ्रस्ट, जिसको हम कोल्ड थ्रस्ट भी बोलते हैं। इससे फ्यूल एफिशिएंसी इंप्रूव होती है अगर हम दूसरे टर्बोजेट इंजन से इसको कंपेयर करते हैं। अगर हम बात करें, ये कमर्शियल एयरलाइंस के अंदर जनरली यूज़ किया जाता है और जो बिजनेस जेट्स हैं उनके अंदर ये यूज़ किया जाता है। उसके बाद बात करें टर्बो प्रोप इंजन की। ये भी टर्बोफैन इंजन की तरह ही होता है, लेकिन इसके अंदर जो जेट एग्जॉस्ट की बजाय अगर हम बात करें, इंजन यूज़ करता है टरबाइन शाफ्ट पावर का। ये टरबाइन शाफ्ट पावर क्या करती है, लार्ज प्रोपेलर को ड्राइव करती है जिससे थ्रस्ट पैदा होता है। अगर इसकी एफिशिएंसी की बात करें तो काफ़ी एफिशिएंट ये इंजन माना जाता है। अगर टर्बोफैन इंजन से इसका कंपैरिजन करें, लोअर स्पीड के ऊपर अगर इसका कंपैरिजन किया जाए
तो अगर हम बात करें ये कॉमनली रीजनल एयरलाइंस के अंदर यूज़ किया जाता है। उसके बाद बात करते हैं टर्बोशाफ्ट जो इंजन होता है। तो इसका यूज़ अगर हम देखें हेलीकॉप्टर्स के अंदर हमें देखने को इसका यूज़ मिलता है, जहाँ पर इंजन शाफ्ट पावर का यूज़ किया जाता है हेलीकॉप्टर के रोटर को घुमाने के लिए। इसके अंदर कोई प्रोपेलर नहीं होता, तो टर्बो शाफ्ट इसलिए इसको बोला गया है कि शाफ्ट पावर हम लेते हैं और ये पावर जो है हेलीकॉप्टर के रोटर को घुमाती है। अगर बात करें नॉन टर्बाइन जेट इंजन्स की, जैसे हो गया रैमजेट इंजन। रैमजेट इंजन हमने पहले पढ़ा है, ये क्या करता है, ये हाई फॉरवर्ड स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है ताकि एयर को कंप्रेस कर सके जो कि इंजन के अंदर जाएगी। लेकिन ये लो स्पीड पर इनएफिशिएंट होता है और इसको जो है एक्सटर्नल लॉन्च सिस्टम चाहिए अगर हम इसको स्पीड पर करना चाहते हैं। तो ये इसकी एक तरह से डिसएडवांटेज आप कह सकते हैं। लेकिन ये हाई स्पीड मिसाइल्स के अंदर और रिसर्च व्हीकल्स के अंदर यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से ये रैमजेट इंजन हो गया। इसकी पूरी वीडियो हमने चैनल पर डाल रखी है, वो आप देख सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं स्क्रैमजेट इंजन की, जिसको हम सुपरसोनिक कंबशन रैमजेट बोलते हैं। ये रैमजेट इंजन की तरह ही होता है लेकिन हाइपरसोनिक स्पीड पर ये काम करता है, यानी कि बहुत ज़्यादा स्पीड के ऊपर ही ऑपरेट करता है और ये अंडर डेवलपमेंट है। तो हम अभी जो है इसकी रिसर्चेज जो है जारी हैं, तो इसको अंडर डेवलपमेंट कह सकते हैं। जो हाइपरसोनिक एयरक्राफ्ट है वो डेवलपमेंट के अंदर अभी चल रहा है। अगर बात करें पल्स जेट इंजन की, पल्स जेट इंजन क्या होता है, सिंपल इंजन है। इसके अंदर वाल्व होते हैं बस, जो कि ओपन और क्लोज होते हैं, जिससे कि पल्सेस क्रिएट होती हैं एयर की और कंबशन होता है थ्रस्ट के लिए। इसकी एफिशिएंसी काफ़ी लो होती है और काफ़ी नॉइसी ये होता है। ये जो है क्रूज़ मिसाइल्स और टारगेट ड्रोन्स के अंदर ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। तो ये कुछ टाइप्स थे जो कि हमने देखे एयरप्लेन इंजन्स के अंदर। इस तरह से हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।